हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर पर चर्चा करेंगे। जी। एक ऐसी कहानी जो कला, शिक्षा और समाज सेवा को एक साथ जोड़ती है। बिल्कुल। भारत की एक कलाकार और शिक्षिका हैं रूबल नागी, और उन्होंने 2026 का प्रतिष्ठित जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। और ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है। इसकी पुरस्कार राशि है $1 मिलियन। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये पुरस्कार है क्या, रूबल नागी कौन है और उन्होंने ऐसा क्या असाधारण काम जो किया है मुंबई की झुग्गियों से इस $1 मिलियन के वैश्विक सम्मान तक पहुंचा दिया। हाँ, ये उनकी इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी पुरस्कार को समझते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज, मैंने सुना है इसे अक्सर शिक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। बिल्कुल, इसे शिक्षण का नोबेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस बात को मान्यता देता है कि एक शिक्षक का जो काम है वो सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं होता। अच्छा? हाँ, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये पुरस्कार जेम्स एजुकेशन देता है, यूनेस्को के सहयोग से। तो मतलब ये उन शिक्षकों को सम्मानित करते हैं जो लीक से हटकर कुछ करते हैं। एकदम सही। ये उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा और आप कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन में कुछ असाधारण योगदान दिया हो। तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। ये शिक्षण के पेशे को दिया जाने वाला एक वैश्विक सम्मान है। ये दुनिया को बताता है कि शिक्षक वो भविष्य का निर्माण करते हैं। और रूबल नागी की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। तो फिर आते हैं रूबल नागी पर। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक कलाकार हैं, एक शिक्षिका हैं और एक समाज सेविका भी। ये 3 अलग-अलग पहचाने हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने इन तीनों को मिला दिया है। कैसे? वो एक ऐसी कलाकार हैं जिनका कैनवस समाज है, एक ऐसी शिक्षिका हैं जिनकी क्लासरूम वो झुग्गी बस्तियों की दीवारें हैं, और एक ऐसी समाज सेविका हैं जिनका हथियार कला और शिक्षा है। ये बहुत दिलचस्प है। तो उनका जो मिशन है, उनकी पहल मिसाल मुंबई, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी, मिसाल मुंबई की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी समस्या से हुई थी। क्या समस्या थी? झुग्गी बस्तियों की उपेक्षित और गंदी दीवारें। ये सिर्फ दीवारें नहीं थी, ये निराशा का प्रतीक थी। बच्चों के मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया? इन दीवारों को रंगना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रंगना नहीं था। ये उन दीवारों को रंग बिरंगे और ज्ञानवर्धक शैक्षणिक भित्ति चित्रों में बदलना था, मतलब एजुकेशनल म्यूरल्स। एजुकेशनल म्यूरल्स। जी, इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। पेंटिंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये बच्चों को अपनी तरफ खींचती है और सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाती है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है उनका कॉन्सेप्ट लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग। हाँ, सीखने वाली जीती जागती दीवारें। ये झुग्गियों की दीवारों को एक तरह से ओपन एयर क्लासरूम में बदलने की एक अनोखी विधि है। तो इन दीवारों पर सिखाया क्या जाता है? ये एक असली क्लासरूम की जगह कैसे ले सकती हैं? देखिए, ये पारंपरिक क्लासरूम की जगह नहीं लेती हैं, बल्कि ये उन बच्चों के लिए पहला क्लासरूम बन जाती हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। अच्छा। इन दीवारों पर खेल खेल में बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे पढ़ने लिखने के लिए दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं, क ख ग, साथ में उनके चित्र बने होते हैं ताकि बच्चे आसानी से पहचानना सीख जाए। और गणित के लिए अंक बने होते हैं, 1 2 3, और जैसे फलों या खिलौनों के चित्रों से सरल जोड़ घटाव सिखाया जाता है। तो ये बच्चों के लिए एक पहेली जैसा हो गया, पढ़ाई जैसा बोझिल नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे हाथ धोने के सही तरीके, आसपास सफाई रखने के फायदे, ये सब चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। और पर्यावरण के बारे में भी कुछ है? हाँ, पर्यावरण जागरूकता, पेड़ पौधों और पर्यावरण को बचाने से जुड़ी छोटी छोटी मगर जरूरी बातें भी सिखाई जाती हैं। तो एक ही दीवार एक ही समय में कई विषयों की शिक्षक बन जाती है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, ये कला के माध्यम से शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का एक अनूठा तरीका है। जी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या हुआ? जमीन पर क्या बदला? हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और वो हैरान करने वाले हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा जो असर हुआ वो ये कि इस पहल के जरिए 10 लाख से ज्यादा बच्चे। 1 मिनट, 10 लाख? जी, 10 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यानी औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जुड़े। ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ दीवारों पर चित्रकारी करके इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि इन दीवारों ने शिक्षा को बच्चों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उन रंगों ने बच्चों के अंदर सीखने की एक उत्सुकता पैदा की जो पहले थी नहीं। और वो स्कूल की तरफ खींचे चले आए। बिल्कुल। और जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो एक और बड़ा बदलाव आया। कौन सा? स्कूल छोड़ने की दर में, मतलब स्कूल ड्रॉप आउट रेट में 50% की भारी कमी आई। 50%? 50%?
ये तो एक क्रांतिकारी बदलाव है। सही कहा। और इन आंकड़ों को हमें सिर्फ नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। 10 लाख बच्चों का स्कूल सिस्टम में आना मतलब 10 लाख परिवारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई उम्मीद। जी। और 50% ड्रॉप आउट रेट कम होने का मतलब है कि लाखों बच्चे अब अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक वास्तविक जमीनी परिवर्तन है। और इस काम का पैमाना कितना बड़ा है? मतलब ये कहां-कहां तक फैला है? ये किसी एक दो मोहल्ले की कहानी नहीं है। अब तक 160 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों और गांवों को इस पहल में शामिल किया जा चुका है। 160 और 1.5 लाख से ज्यादा घरों को रंगा गया है और उनकी मरम्मत भी की गई है। 1.5 लाख घर। तो ये बात तो साफ है कि ये काम सिर्फ पेंटिंग से कहीं बढ़कर है। ये तो एक समग्र विकास का मॉडल लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पेंटिंग से परे एक मॉडल है। दीवारों को रंगना तो सिर्फ पहला कदम है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल है? इसमें घरों की स्ट्रक्चरल रिपेयर शामिल है। जहां दीवारें और छत कमजोर हैं उन्हें ठीक किया जाता है। अच्छा। बारिश में छत से पानी ना टपके, इसके लिए वाटरप्रूफिंग जैसे काम होते हैं। और पूरी कम्युनिटी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। जब घर और आस पड़ोस साफ और सुरक्षित होते हैं तो बीमारियां कम होती हैं, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे बेहतर बनाया जा रहा है। ये वाकई में कमाल का काम है। अब आते हैं उस $1 मिलियन की पुरस्कार राशि पर। रूबल नागी की भविष्य की क्या योजना है? उनकी योजना भी उनके काम की तरह ही बहुत दूरदर्शी है। क्या करने वाली हैं वो? वो इस पुरस्कार राशि का उपयोग वंचित युवाओं के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में करेंगी। वोकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब अब बच्चों की बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़कर युवाओं को हुनर सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, ये अगला तार्किक कदम है। इन संस्थानों में युवाओं को मुफ्त में कौशल और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। जी, ताकि उन्हें आज की दुनिया के लिए जरूरी हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये किसी को मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। एक स्थायी समाधान बनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे सामने परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु आते हैं। जी। पहला तो अवार्ड का नाम ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, जिसे जेम्स और यूनेस्को मिलकर देते हैं। विजेता हैं रूबल नागी, जो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला शिक्षिका हैं। उनकी पहल का नाम है मिसाल मुंबई। और जो मुख्य टर्म है वो है लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग। और इसका असर 10 लाख से ज्यादा छात्र और 1.5 लाख से ज्यादा घरों का नवीनीकरण। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक कड़वा सच भी है जिसमें हमें सोचना चाहिए। कौन सा सच? सवाल यह है कि हम अपने वास्तविक नायकों को तब तक क्यों नहीं पहचान पाते जब तक दुनिया पहले उन्हें पहचान नहीं लेती। ये बहुत जरूरी और थोड़ा चुभने वाला सवाल है। रूबल नागी जैसे लोग सालों से चुपचाप जमीन पर काम करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पे तब जाता है जब उन्हें कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। सही बात है। हमें अपने आसपास की प्रतिभा का सम्मान करने की जरूरत है। जी, स्थानीय नायकों को पहचानने की जरूरत है। रूबल नागी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक सरल सा विचार, एक रचनात्मक पहल और उसे कर गुजरने का जुनून ही काफी होता है। बी द चेंज। आपकी छोटी सी पहल बड़ी क्रांति ला सकती है। बिल्कुल। एक इंसान का विजन और उसकी लगन कैसे एक पूरे समुदाय की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, यही इस पूरी पड़ताल का सार है। तो इस पूरी चर्चा के बाद बस एक सवाल मन में रह जाता है, हमारे अपने आसपास ऐसी कितनी दीवारें हैं जो बस थोड़े से रंग और एक नए नजरिए का इंतजार कर रही हैं? सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।